स्वागत है बच्चों चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए। पहला कंप्लीट कर लिया, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और ये दूसरा और इसके क्वेश्चन आंसर्स। और बच्चों आप पे अगर बुक हो तो आप भी क्वेश्चन किया कीजिए और हमें कमेंट किया कीजिए अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है। चलिए तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, 3 से विभाजित होने का एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको कैसे होता है। इन अंकों को हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 अंक प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 7, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 और 7 32। 3 से डिवाइड होने के लिए कौन सा अंक जोड़े? 0 जोड़े तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा 33। हाँ तो ये 33 क्या होता है, 3 से कट जाता है 11 बार, तो हमारा आंसर क्या होगा 1। कि अगर हम इस अंक में 1 जोड़ दें तो ये 3 से विभाजित होगा। चलिए अगला, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। -1 को -1 से कितनी बार गुणा किया जाए, 100 बार। ठीक, जब कोई संख्या गुणा में होती है और उस पे पावर होती है, मान लीजिए x, तो उनकी पावर क्या हो जाती है बच्चों, जुड़ जाती है। ठीक है, उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है अगर संख्या सेम होती है। यहाँ पे संख्या सेम है तो ये जुड़ देगी। -1 जिस पर पावर नहीं वो उस पर 1 होती है। 1 प्लस 100 कितनी हो गई, -101। ये क्या है, ओड नंबर। मैंने आपको बताया था अगर -1 के ऊपर इवन नंबर है तो वो प्लस हो जाएगा और ओड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -1। क्या आंसर आएगा इसका, -1। समझ आया प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल है, तो 13 से भाग दे देना इसे और निकाल लेना। क्या 76, 13 का पहाड़ा पढ़ो। 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 43, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 78 बड़ा हो जाएगा। 6 में से 5 गया 1, यहां से उतार लिया हमने। 13 8 104, 13 9 117, वो बड़ा हो जाएगा। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, तो 5,852, 5,852 इसका आंसर ये होगा। समझ आया प्यारे बच्चे। चलिए अब कहीं एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये कहता है ये इसके गुणनफल में इकाई के स्थान पर अंक है, तो हम इनके इकाई के स्थान पर जो अंक है केवल उनको ही ले लेते हैं। लीजिए 7 गुणा 2 गुणा 7 और गुणा 3, 7 दूनी 14, 14 का इकाई का अंक ले लो, फिर 7 गुणा 3, 4 सत्ते 28, इकाई का अंक ले लो 8, 8 तिया 24, इकाई का अंक ले लो 4, आंसर क्या होगा 4। समझ आया, समझ आया। ये केवल हमें इकाई के अंक लेने हैं। हमने पहला इकाई के अंक हम पे ही आए जब हमने इन दोनों को गुणा करा, 7 दूनी 14, 14 कितना होता है, ये इकाई का अंक क्या है 4, हमने इन दोनों को सोल्व करके ये लिख लिया, फिर ये एलसीएम ध्यान दिया। ठीक, फिर हमने 7 चौक 28, 28 कितना होता है, ये
ढाई के अंक को हटाओ, इकाई के रखना 8, तो 24, 24 कितना होता है ये, इसको हटाओ, केवल ये रखो इकाई का अंक। तो समझ आ गया। चलिए भाग के प्रश्न में गुणनफल मीन्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए कोशेंट, ठीक है। गुणनफल में नहीं, गुणनफल भागफल होता है क्वोशेंट, ठीक है। तो ये गुणा करके मल्टीप्लाई करके जो आ रहा हो मल्टीपल, गुणनफल मीन्स मल्टीपल, ठीक है। भाग के प्रश्न में यदि पूर्णतः विभाजित मतलब कंप्लीटली डिवाइडेबल, सही, 100 बार गुणा मल्टीप्लाई, ठीक है। भाग देना मीन्स डिवाइड करना, ये उनके लिए बता रहा हूं जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे हैं। अब ये कह रहा है भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 भागफल, भाजक डिवीजर, ठीक है, भागफल शेषफल रिमाइंडर, भागफल क्वोशेंट और भाज्य डिविडेंड, ठीक है। तो हमें डिविडेंड निकालना है इसका। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये इसका सिंपली फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया बेटा। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या है बेटा, भाजक 51, क्वोशेंट क्या है हमारा भागफल 16, रिमाइंडर क्या है 27। 16 एकम 16 का 6 हासिल लगा 1, 16 पंजे 80 और 1 81, तो ये 816 प्लस 27, 7 और 6 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 8 843। क्या आंसर होगा इसका 843, ठीक है बच्चों। थोड़ा नीचे होगा शायद आपको, पर जो मैं बोल रहा हूं उसे करते रहे। संख्या ये दे दी, विभाज्य है किससे, मतलब ये इन्होंने कहा ये संख्या दी है और बताओ ये किससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है, इससे डिविजिबल है या इससे डिविजिबल है। मैंने क्या बताया था 10 हो, अगर लास्ट में इकाई पर 0 है तो वो 10 से तो हो ही जाएगी। और 5 में भी एक क्वालिटी होती है क्या, अगर 5 और 0 हो तो वो 5 से भी कट जाएगी। तो ये हमारी दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है, तो ये संख्या इससे कट जाएगी, ठीक है। अब देखिए यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो क्या, ये संख्या अगर 9 से विभाज्य है मतलब 9 से डिविजिबल है, तो हम इस स्टार की जगह क्या अंक होना चाहिए, चलिए 9 से विभाज्य कब होती है, जब हम उनकी संख्या जोड़ते हैं और वो 9 के पहाड़ी में है। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस स्टार प्लस 7, कितना हो गया 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 5 21। अब 21 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 के पहाड़े में आता, 21 में 0 जोड़ूंगा तो 21 होगा, नहीं कटेगा, 9 के पहाड़े में आते ही नहीं। 1 जोड़ूंगा तो ये 22 हो जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों। तो 22 भी नहीं आता 9 के पहाड़े में, 6 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगा। हाँ 9 के पहाड़े में 27 जरूर आता है, 9 दिया 27, तो क्या आंसर होगा 6। समझ आया प्यारे बच्चों। चलिए बढ़ते हैं तो अपने और क्वेश्चंस की ओर, इसी क्रम में बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 3960 को भाग दिया 54 से, फिर भाग दिया 18 से। कभी भाग ऐसे हो तो बच्चों इसको हमें क्या लिखना है,
ये भाग 54, और जितने भाग है वो सब गुणा होते चले जाएंगे। कितने भाग है, अगर इसके बाद 18 के बाद भी भाग होता है ये और 9 9, ये सब गुणा होते चले जाते हैं। ठीक है, केवल पहले वाला ऊपर रहता है और सब नीचे गुणा होते चले जाते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसको हम काट लेते हैं। ठीक है, काटिए, किससे कट जाएगा? 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 36, 9 चौक 36 और 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, फिर कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, और ये 110, 110 बटा 27। ठीक है, इसको अब हमें मिश्र भिन्न में करना है, क्योंकि हमें आंसर जो दिया है मिश्र भिन्न में दिया है। ठीक है, सत्ताईस चौक कितने होते हैं? 108, तो 27 चौक का 108 बचा 2। ठीक है, जो भाग में होता है वो तो, जो नीचे होता है ना वो तो हमेशा नीचे रहता है, चाहे यहाँ हो चाहे मिश्र में हो, और जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर, और जो सबसे इधर होता है वो सबसे इधर। तो 4 से ही 2 बटा 27 ये आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चों, जो सबसे नीचे होता है वो तो सबसे नीचे रहेगा ही, और जो सबसे लास्ट में आएगा रिमाइंडर शेषफुल वो चला जाएगा सबसे ऊपर, और जो सबसे उधर है वो सबसे इधर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे। अब इनने दिया बेटा 11 गुणा ब्रैकेट में 12 गुणा 13 इज इक्वल टू 11 गुणा 12 ब्रैकेट में गुणा 13। ये मैंने नियम पढ़ाए थे आपको, ये वाले पढ़ाया था। कौन सा था ये, कौन सा था? सहचार्य, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। यदि संख्या, कोई संख्या दी और 3 से विभाजित, मतलब वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता करेंगे? 3 के लिए क्या होता है? अंकों का जोड़। तो 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस स्टार प्लस 6, 3 2 5 5 10, 10 और 6 16। 16 में ऐसा क्या जोड़ूं कि वो 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1। अगर मैं 16 में 1 जोड़ूं तो क्या 3 के पहाड़े में आएगा? 16 में 1 जोड़ा 17, वो 3 के पहाड़े में नहीं आता। 16 में अगर मैं 2 जोड़ूं तो 18, 18 3 के पहाड़े में आता है? हाँ सर आता है, तो आंसर होगा 2। समझ आए प्यारे बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बिना भाग की क्रिया के ये ज्ञात किया जा सकता है क्या 11 से पूर्व विभाजित होगी? हाँ जी, ज्ञात किया जा सकता है। मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई है इसकी, क्या है? संख्या लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 5। मैंने क्या कहा? इन अंकों के नीचे उल्टे हाथ से 1 2 3 लिख देना। ठीक है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नवीं और ये 10वीं। अब ये जो हमने संख्या गिनी है, जो ओड वाली संख्या है, जो ओड नंबर है उनके ऊपर की संख्या को जोड़ दो, और जो इवन नंबर है उनकी संख्याओं को जोड़ दो। तो 1 के ऊपर क्या है? 5 प्लस, फिर 3 के ऊपर 8 प्लस, 5 के ऊपर 6 प्लस, 7 के ऊपर 4 प्लस, 9 के ऊपर 2। ठीक है जी, फिर एक ब्रैकेट लगाएंगे और बीच में डिफरेंस। डिफरेंस चाहे ये बड़ा हो चाहे ये बड़ा हो,
बड़े में से छोटा में। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में एक अंतर होता है, सब्ट्रैक्शन में साइन वही आएगा जो जिससे करेंगे, डिफरेंस में ये होता है कि जो बड़ा होगा वो अपने आप आ जाएगा। 2 के ऊपर क्या है 9, 4 के ऊपर 7, 6 के ऊपर 5, 8 के ऊपर 3 और 10 के ऊपर 1। ठीक है प्यारे बच्चों, 8 और 5 13, 13 6 19, 19 4 23, 23 2 25। ठीक है जी डिफरेंस। 9 और 7 16, 16 5 21, 21 3 24 और 1 25। अब क्या आ गया इनका 0। मैंने क्या बताया था, अगर 0 आ जाता है या 11 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। समझ आया प्यारे बच्चों, समझ आया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले और इस चैप्टर के आखिरी प्रश्न की ओर। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे और आपको बुक लेनी है और नवोदय की तैयारी शुरू करनी है। 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। क्या कह रहा है 9554 is multiplied by 39, what will be the digit on the unit place, means ones पर कौन सी। मैंने क्या बताया बच्चों, इसकी यूनिट डिजिट लो, इसकी यूनिट डिजिट लो। 9 चौक 36, यूनिट पर आ रहा है 6 है क्या यहाँ नहीं है, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है कि आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न लगा रहे होंगे। बच्चों ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और सीबीएसई वालों को भी मैं कहना चाहूँगा भैया तुम भी जग जाओ, अब 10वीं की तैयारी शुरू कर दो। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।